बढ़िया शतक लगाने के बाद विराट कोहली ने गौतम गंभीर को इग्नोर कर दिया। सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं और एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। सबसे पहले आपको बता दें, रांची में विराट कोहली के बल्ले से 135 तूफानी रन निकले और इन 135 रनों में 7 छक्के भी हमें देखने को मिले थे। इससे पहले विराट कोहली ने जब सबसे अधिक एक मैच में छक्के मारे थे वो 8 छक्के थे और इस मैच में फिर से 7 छक्के लगाए हैं। तो यानी कि 2016-17 का जो उनका पीक टाइम था वो उस टाइम की हमें याद आ गई। लेकिन जो सबसे अधिक चर्चाएं चल रही हैं कि गौतम गंभीर और इसके अलावा विराट कोहली और रोहित शर्मा के जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि नेट प्रैक्टिस के दौरान विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो में विराट कोहली जब आउट होते हैं उसके बाद जब वो पेविलियन की तरफ आते हैं, डगआउट की तरफ आते हैं, तो उस समय पे वो गौतम गंभीर को इग्नोर करते हैं। हालांकि ये अधूरा वीडियो है। जो दूसरा वीडियो वायरल हुआ तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाता हूं, इसमें उसके बाद गौतम गंभीर खुद विराट कोहली के पास आते हैं और हाथ भी मिलाते हैं और उसके बाद उनके गले भी मिलते हैं। इस वीडियो के आने के बाद जो सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं कि गौतम गंभीर को इग्नोर किया गया, अब उसमें कितनी सच्चाई है तो नहीं पता, क्या पता इग्नोर किया गया। लेकिन उसके बाद गौतम गंभीर जो है वो खुद चलकर रोहित शर्मा और विराट कोहली के पास आए और विराट कोहली को जो है हाथ मिलाया और कांग्रेचुलेशन उनको कहा होगा, क्योंकि शतक उन्होंने लगाया। हम जिस तरीके से टेस्ट में हारे थे उसकी टीज भारत के अंदर थी और खूब गौतम गंभीर की बदनामी हुई। खुद गौतम गंभीर, अजित अगरकर की जो है वो उनको ट्रोल भी जो है वो किया गया था। लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से ओडीआई में हमने पहला मुकाबला जीता, 17 रनों से ही मात्र जीता, उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन दोनों की अहम पारी थी। इन दोनों ने मिलकर 136 रनों की साझेदारी की थी। क्योंकि अगर आप देखते हैं केएल राहुल, उनका अगर अर्धशतक छोड़ दें, इसके अलावा जडेजा के अगर हम 32 रन छोड़ दें, तो कोई भी बल्लेबाज चल नहीं पाया था। यानी कि युवाओं की अगर हम बात करें, ना जायसवाल चल पाए, ना वॉशिंगटन सुंदर चल पाए और ना ही ऋतुराज गायकवाड़ चल पाए थे। तो कुल मिलाकर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने वो करके दिखाया जो हमने टेस्ट में हमें हार मिली थी उसका पहला बदला तो हमने ले लिया है। लेकिन जो खबरें चल रही हैं गौतम गंभीर से नाराजगी की, इसमें सच्चाई भी हो सकती है। क्योंकि अगर आप देखते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके हैं। यानी कि टेस्ट मैच और टी20 जो है वो नहीं खेलते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ ओडीआई पर दोनों का फोकस है। आपने देखा टी20 से संन्यास लेने की वजह क्या थी, वो हम सभी लोगों के सामने आ चुका था। क्योंकि हम वर्ल्ड कप जीते थे, उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने संन्यास ले लिया था। लेकिन टेस्ट से संन्यास की जो अगर आप वजह अगर आप देखते हैं तो आईपीएल चल रहा था, संन्यास की कोई वजह सामने नहीं आई थी। चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आप रोहित शर्मा को सुने या विराट कोहली को सुने, उन्होंने कहा था हम ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज होने वाली थी, सॉरी इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज होने वाली थी, ऑस्ट्रेलिया तो गए थे। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज होने वाली थी और दोनों ने कहा था कि हम इंग्लैंड दौरे के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। उसके बाद आईपीएल चलता है और आईपीएल के बीच में ही जब चयन होने वाला होता है, टीम का चयन होने वाला होता है, अजीत अगरकर और गौतम गंभीर चयन करने वाले होते हैं, उससे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों टेस्ट से संन्यास ले लेते हैं। कहीं ना कहीं खबरें निकल कर आती है कि अजीत अगरकर और गौतम गंभीर का दबाव था जिसकी वजह से संन्यास लिया जाता है। अब जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने सबकी साझेदारी की, विराट कोहली ने शतक लगा दिया, तो गौतम गंभीर और अजीत अगरकर अब भाई बहुत बुरी तरीके से ट्रोल होने लगे हैं। अजीत अगरकर को खूब लोग गरिया रहे हैं, गौतम गंभीर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। अब जो वीडियो वायरल किया जा रहा है, अब मीडिया के सामने भले ही गौतम गंभीर विराट कोहली के पास आए हों और उनको बधाई दी हो कि भाई तुमने बहुत अच्छा खेला, शतक लगाया और मेरी नाक कटने से बचा दी, क्योंकि हम टेस्ट तो हार गए थे, ओडीआई भी हम हारते हारते रह गए। अगर विराट का शतक नहीं आता, विराट वहां पर आउट हो जाते, रोहित का अर्धशतक नहीं आता, तो कहीं ना कहीं जो 17 रनों से हार है, मुझे लगता है वो हार तय थी, हमारी हार तय थी, वो साउथ अफ्रीका की हार तय नहीं होती। तो गौतम गंभीर मिले जरूर थे, लेकिन जो सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि कहीं ना कहीं विराट कोहली ने इग्नोर किया, उस पर भी सच्चाई है। क्योंकि विराट कोहली खुद नहीं गए थे, रोहित शर्मा से मिले थे, लेकिन गौतम गंभीर के पास खुद नहीं गए। गौतम गंभीर खुद जो है विराट कोहली के पास आए थे। एक तरीके से कह सकते हैं कि इग्नोर भी किया गया। लेकिन इस वीडियो में कितनी सच्चाई है हम नहीं कहेंगे। जो हमारे पास वीडियो आया हाथ मिलाने वाला और इसके अलावा गले मिलने वाला, इस पर सच्चाई है, ये हम जानते हैं। आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली का वास्तव में गंभीर के साथ उनके रिश्ते बिगड़े हुए हैं? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आपको ये भी लगता है कि टेस्ट से संन्यास लेने के पीछे अजित अगरकर और गौतम गंभीर की रणनीति है? क्योंकि जब से भारत ने भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा को खोया है, टेस्ट के अंदर खोया है, उसके बाद से हमारा हाल तो बुरा ही रहा है। तो क्या अजित अगरकर और गौतम गंभीर की रणनीति थी कि भाई इन दोनों पर दबाव बनाओ, खुद ही संन्यास ले लें? इस पर भी अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले लेकर हम आए। धन्यवाद।